हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे बिजनेस लॉ, धंधा की ये कायदा। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, जहाँ पर हम 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पर कितने मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे पहले हमको रीड करनी चाहिए, इन सबको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में आपको हर एक यूनिट में एक दो आईएमपी बताना जो सबसे पहले पूछने के चांसेस है। इन शॉर्ट में आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारे एग्जाम 70 मार्क एंड 2.5 टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहाँ पर पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से पूछा जाएगा, और क्वेश्चन 5 जो रहेगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट का मिक्सअप रहेगा, जिसमें क्या होगा वो भी हम डिस्कशन करेंगे। अभी जो पांचों क्वेश्चन है उसके इक्वल टोटल मार्किंग रखे गए। 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल हमारे 5 क्वेश्चन होंगे, तो पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी जो टोटल 14 मार्क वो भी कैसे पूछा जाएगा, उसके लिए भी स्टूडेंट ने 3 ऑप्शन बताया, जो आप लोगों को पता होगा कि 14 के ऑप्शन में 14 पूछे, 14 के ऑप्शन में 7 या तो फिर ऊपर भी 2 7 और ऑप्शन में भी 2 7। अब हमारे इस बिजनेस लो, धंधा की कायदा में किसके अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, तो मोस्ट ऑफ पिछले इतने साल के पेपर को देखते हुए और हमारे हर एक यूनिट के कंटेंट को देखते हुए, साथ साथ में टाइमिंग को देखते हुए, जो ज़्यादा सूटेबल है और जो पूछा गया है वो रहेगा 14 के ऑप्शन में 7 तो इस बार भी 14 के ऑप्शन में 7 पूछने के चांसेस 99% इसी के। तो हम लोग तैयारी और मैं आपको स्ट्रेटेजी आईएमपी इसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि इन 3 क्वेश्चन में से हमको 1 या 2 क्वेश्चन वो आईएमपी में से मिल जाए। तो 14 के ऑप्शन में 7 के अकॉर्डिंग ही हम लोग तैयारी करेंगे। बाय चांस ऐसा हो सकता है कि सभी यूनिट में सेम जैसा पूछे, या फिर एक आध यूनिट में चेंज करके थोड़ा क्या किया जा सकता है, जैसे कि एक साथ 4 क्वेश्चन पूछ ले कंटिन्यूस और बोल दे कि इसमें से कोई भी 2 लिखिए, मतलब 7 का हो गया। तो बाय चांस ऐसा भी हो सकता है, या एक आध यूनिट में इस वाइज भी पूछा जा सकता है, पर मोस्ट ऑफ इसी के होने के चांसेस है। ठीक, आई होप आपको मार्किंग क्लियर हो चुका होगा। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितने मार्क में कितना लिखना है, तो देखिए ये बिजनेस लॉ है, धंधा की कायदा, ये इकोनॉमिक नहीं है कि हम जो 5 वो लिख सकते। इसमें मेन कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करना कि जो आपने एक्सप्लेन किया वो परफेक्ट है या नहीं। कम पेज में भी चल जाता है, फिर भी अप्रोच अगर बताओ 14 मार्क का आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आप अच्छे से लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन बताया, उसका डिफाइन किया, और जो पूछा टॉपिक वो भी आप अच्छे से लिख रहे हो, तो मैक्सिमम की बात करो मैक्सिमम 5 पेज होंगे, मैक्सिमम 5 पेज में वो कवर हो ही जाएगा 14 मार्क का। अगर 7 मार्क के नीचे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक क्वेश्चन के लिए 3 पेज भी मुझे लगता है इनफ है, क्योंकि टाइमिंग को भी हमको देखना है। 7 के दोनों क्वेश्चन आपके हाफ आवर में कंप्लीट हो जाने चाहिए, और 14 मार्क का भी हाफ आवर में हो जाना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है आपके कंप्लीट अच्छे मार्क आ जाएंगे। ठीक, आई होप आपको मार्किंग और किस तरह से लिखना है वो पता चला होगा। ऊपर के 4 क्वेश्चन को हम समझेंगे, उसकी स्ट्रेटजी आईएमपी में आपको बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन 5 को हम डिस्कशन कर लेते हैं, इसमें क्या पूछा जाएगा और इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है। यहाँ पर बिजनेस लॉ के अंदर कोरोना के बाद हमको ट्रू फॉल्स वाइज ही क्वेश्चन पूछे गए, मतलब पिछले 5 पेपर आप देखोगे ना तो ट्रू फॉल्स खरा खोटा ही पूछा गया। बट कोरोना के पहले 1-2 बार 1 लाइनर जो क्वेश्चन होते, टुकमा जवाब आपको एक भी वाक्य में, ऐसा भी पूछा गया था। बट हम लोग, मुझे मोस्ट ऑफ जो लगता है इस बार भी आपको 99% ट्रू फॉल्स खरा खोटा ही पूछने की चांसेस। बाय चांस ये हो सकता है, एमसीक्यू तो होने वाले नहीं है, एम बिजनेस लॉ में एक बार भी पूछे गए नहीं है। तो अब इसी की हम लोग तैयारी करेंगे, मैं आपको बताऊंगा तैयारी कैसे करनी है। पहले मार्किंग अगर बात करें तो एक रहता है 2 मार्क का। अब 2 मार्क का रहता है तो आपको कितना 7 जितने ही अटेम्प्ट करने रहते हैं, जिससे आपके 14 मार्क हो जाते कवर। दिए गए होते एक्स्ट्रा 10 तो कम से कम होते हैं, 12 जितने भी दिए गए तो 12 में जब आपको 7 लिखने, तो स्टार्टिंग वहाँ से कीजिए जो आपको करेक्ट और परफेक्ट आते, जैसे स्टार्टिंग के 7 से आपके 14 मार्क वहाँ पर कवर हो जाए, फिर आप अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। ये 14 आप लोग को पता है हर एक स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट दिन वालों के लिए पास होने के लिए, तो रेगुलर वालों के लिए हाईएस्ट मार्क लाने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी भी आपको पता है कि 70 में से जो हमारे पासिंग मार्क है वो कितने हैं 25, और यहाँ आपके 14 कवर हो जाते हैं, तो देखिए पास का आधा काम हमारा यहीं पर हो जाता है। फिर हम इजीली ऊपर के जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो पास भी हो जाते, और एक दिन की तैयारी में अच्छे मार्क भी हमारे आ पाते। तो इसकी तैयारी कैसे नहीं, तो पहले आपको बुक में से तैयार करना चाहिए। बुक में से मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने प्रिंट निकाला जिससे आपको आइडिया रहेगा। ये फर्स्ट यूनिट, हर एक यूनिट के अंदर में आपको फिलिंग द ब्लैंक, खाली जगह पूरा दिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट ट्रू फॉल्स हमारे बुक में दिए गए नहीं, तो इसकी तैयारी आपको करनी, क्योंकि इससे आपको हेल्प होगी वो समझने में, क्योंकि यहाँ से बैठा बैठा बना के भी पूछा जाता है। 4 यूनिट की आप जितने भी फिलिंग ब्लैंक जो खाली जगह दिया वो पढ़ेंगे, तो उससे भी आपको हेल्प रहेगी।
साथ साथ में जो अपने लॉन्ग क्वेश्चन में एमपी दूंगा वो जो आप पढ़ोगे उसके थ्रू भी आपको यहाँ समझ में आएगा। और सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कर लेना, आपको वीजी स्टूडेंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर बिजनेस लॉ की आपको टेस्ट देने को मिलेंगी पिछले 4 से 5 साल का। एक तो रहेगा 2021, 22 और 23 के ऐड कर दिए, ये एक महीने पहले आ रहा है, तो 24 के भी ट्रू फॉल्स ऐड कर दिए जाएंगे, क्योंकि पिछले 4 से 5 पेपर आप करोगे ना तो 4 से 5 बैठे बैठे आपको उसमें रिपीट मिलते ही है। कम से कम ऐसा हो सके तो 5 पेपर कर लीजिए, 4 के तो आपको वहाँ से मिल ही जाएंगे, ठीक है। बाकी बुक में आप वो फिलिंग द ब्लैंक करोगे तो उससे ऑटोमेटिक आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी, और आपने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ोगे तो भी आपको इसके बारे में आइडिया आ ही जाएगा। आई होप इसकी तैयारी आपको समझ में आई होगी। अब हम हर एक यूनिट के IMP और स्ट्रेटेजी में आपको समझाते जाऊँगा। IMP तो उससे पहले बताना चाहूँगा, आपको पता है हर एक यूनिट में हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं। यहाँ पर इंग्लिश में की है, लेकिन मैं गुजराती इंग्लिश दोनों में IMP बताऊंगा, बट यहाँ जस्ट आपको इंडेक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए हर एक यूनिट के अंदर हमारे पास देखिए 40 क्वेश्चन है, ठीक है। और सेक्शन है 1, 2, 3 सेक्शन, तो हर एक सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है हमारे पास पूछने के चांसेस इस तरह से, तो हर एक में से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। अब कौन सा हो सकता है वो एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल होता है, बट मैं आपको जो IMP देने वाला हूँ वो इस तरह की IMP देता हूँ जो पिछले 7 से 8 पेपर में मोस्ट ऑफ टाइम पूछा गया, और हर एक यूनिट के अंदर हर एक सेक्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आपको IMP दे रहा हूँ। वो एक दिन की तैयारी के लिए इनफ है, वो सबसे पहले आपको पढ़ना है। रेगुलर लेंगे तो एक्स्ट्रा आप जरूर पढ़िएगा। तो चलिए बात करते हैं IMP कौन कौन से क्वेश्चन हमको पढ़ना है, और एंड तक देखिएगा। मैं लास्ट में क्या करूँगा, हर एक यूनिट में एक 2 क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। अगर एग्जाम के लास्ट कुछ कलाक के पहले आप वीडियो देख रहे हो, आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है तो कौन सा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ जो रहेंगे 90% पिछले साल के दिए हुए रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि जो IMP होते हैं वो हर साल के लिए सेम होते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैंने नए ऐड किए हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं एक रीड करूंगा और समझाऊंगा, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, और लास्ट में एक IMP क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चन IMP निकाले, और टॉपिक में से देखोगे ना, यहाँ पर इसमें से जैसे ये टॉपिक, इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन निकाला है। यहाँ पर इसमें से 10 क्वेश्चन में से 1 या 2 IMP निकाले, इसमें से 1 और 2 निकाले, ठीक है। 2 निकाले। लेकिन रेगुलर वाले क्या कीजिएगा, जो मैंने IMP दिए ना उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको टाइम हो तो एक्स्ट्रा 1-2 क्वेश्चन अलग से भी आप पढ़ सकते हो। चलिए IMP की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस पढ़ लेना। ये डिफरेंस 7 में से 5 बार पूछा गया है। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, क्षतिपूर्ति करार और जामीनगिरी करार वच्चे तफावत, और साथ साथ में इन दोनों के टर्म भी आपको पता होना चाहिए। टर्म एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। व्याख्या आप वो भी आप थोड़ा लिख समझिएगा, क्योंकि 14 मार्क में पूछे तो आपको थोड़ा डिटेल में समझाना रहता है इसके लिए। फिर हमारा राइट्स और ड्यूटी है बैली का, ठीक है। हकों और फर्जों बैली का, और बैली के साथ साथ ये 7 में से 5 बार पूछा गया, तो 7 में से 2 बार पूछा गया है बेलर, ठीक है। बैलोर ना हकों और फर्जों। यहाँ पर अगला टॉपिक है एजेंसी की रिगार्डिंग, जो एजेंसी नो अंत है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, उसमें अलग अलग टाइप से होता है, वो सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर हमारे एक नए, ये 2 क्वेश्चन मैंने नए ऐड किए। पिछले साल एक दूसरा नया ऐड किया था, इस बार मैंने 2 अलग ऐड किए, ठीक है। एक एजेंसी विथ इंटरेस्ट होता है, और एक एजेंट पर्सनल लायबिलिटी होता है। हित सहित नहीं एजेंसी और एजेंट नहीं अंगत जवाबदारी। ये मिनिमम 1 दिन की तैयारी के लिए। रेगुलर वाले हो सके टाइम बचता है तो एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, जैसे कि जस्ट समझा रहा हूँ कि कैसे एक्स्ट्रा हमको पसंद करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ये एक क्वेश्चन IMP दिया हो, ठीक है, डिफरेंस वाला, तो उसके लिए आपको देख रहे हैं ये सिक्योरिटी वाला दिया है, तो सिक्योरिटी के बाद थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, एक आध क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको जो क्वेश्चन IMP दी है वो बैली और बैलोर के जो ड्यूटी और राइट्स दिया है, इसके लिए आप यहाँ पर टर्मिनेशन एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप ले सकते हो। इसी तरह यहाँ पर एजेंसी में मैंने जो एक आध IMP दी आपको, ये जो मैंने आपको IMP दी है, यहाँ पर टर्मिनेशन का IMP दिया गया, साथ साथ में ऊपर पर्सनल लायबिलिटी दिया गया। तो इसके अलावा भी आपको एक आध टॉपिक एजेंट का दिखता है, तो एजेंट का एक आध क्वेश्चन पढ़ सकते हो। रेगुलर वाले की बात कर रहा हूँ, लास्ट वाला तो इतना पढ़ोगे तो इनफ रहेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ रेगुलर के एक्स्ट्रा कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि हमारा लास्ट ईयर है, इसमें से मोस्ट ऑफ आपको एक ना एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही। जैसे मैंने आपको मार्किंग समझा कि 14 के ऑप्शन में 7 पूछने के चांसेस, तो एक ना कोई तो आपको देखने को मिलेगा, और 2 भी देखने को मिल सकते हैं। और पिछले ईयर का पेपर देखिए, 3 भी वही के इसी में से वो क्वेश्चन मिले थे, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकंड यूनिट। सो सेकंड यूनिट के अंदर यहाँ पे भी मैंने 6 क्वेश्चन निकाले हुए। सेकंड यूनिट में अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितने सेक्शन है और कितने सारे क्वेश्चन है। जस्ट यहाँ से इंडेक्स से मैं आपको जस्ट बताना चाहूँगा, हमारे पास 6 सेक्शन है, और हर एक सेक्शन में आप देखिए कितने क्वेश्चन है। और एग्जाम में जैसे डायरेक्टर का एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी के रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पूछा था। जो 3 क्वेश्चन रहेंगे तो किसमें से भी एक टॉपिक वो कौन सा भी पूछ सकता है, बट मोस्ट ऑफ ये जो पूछे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए इसको पहले आपको पढ़ना रहेगा। रेगुलर वालों को इसको अच्छे से पढ़ना है, लास्ट दिन वालों को इतना ही पढ़ना है। तो पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी की लाक्षणिकता पढ़ना है। फिर जो एडवांटेज बोलो या प्रिविलेज बोलो, ठीक है, प्राइवेट कंपनी की, ये वाला टॉपिक, खानगी कंपनी ना विशेष अधिकारों।
फिर डिफरेंस ये वाला पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, डिफरेंस जितने दे रहा हूँ वो सबसे ईजी है, डिफरेंस को छोड़ना नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। डिफरेंस से क्या रहेगा, अगर इसके बारे में किसी एक के बारे में अगर कुछ भी पूछा था उसका लिख तो पाओगे। फिर हमारा क्लोजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आवेदन पत्र निकलमो। फिर हमारा डायरेक्टर के बारे में, देखिए 2 ही क्वेश्चन बना है, जबकि डायरेक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए। डायरेक्टर के साथ प्रमोटर वाला भी क्वेश्चन दिया गया, पर मैंने आपको डायरेक्टर के ही 2 क्वेश्चन निकाले, एक तो लीगल पोजीशन और एक डिसक्वालिफिकेशन। डिसक्वालिफिकेशन के साथ क्वालिफिकेशन भी पढ़ लोगे तो चलेगा, कानूनी परिस्थिति और गैर लायक। फिर हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, लघुतम भरनो, तो ये रहेंगे मिनिमम वाले क्वेश्चन। 6 के 6 पढ़ने से कोई भी इग्नोर किया नहीं जा सकता। रेगुलर वाले इतना जरूर आप खींचिएगा, जिससे क्या रहेगा उसमें से, अगर जैसे मैंने मार्किंग बोली, बार बार आपको हिंट करवा रहा हूँ कि 14 ऑप्शन 7, तो एक ना एक तो इसमें से निकलेगा और 2 निकलने के चांसेस भी है। अगर एक भी निकल जाता है तो एक दिन की तैयारी के लिए देखा जाए तो बहुत इनफ है। उसके बाद 3rd यूनिट की बात करते हैं, ये देखा जाए तो थोड़ा इजी हो सकता है पढ़ने के लिए, वैसे बिजनेस लो, लेकिन कंज्यूमर के बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ते हुए आप आ रहे 11-12 से आपको पता रहेगा। एक आपको पढ़ना है उसके राइट्स जो होते हैं, ठीक है, हक जो होते हैं, ठीक है। साथ साथ में कंज्यूमर किसे कहते हैं डिफाइन करना हो तो आप एक्स्ट्रा पढ़िएगा हमेशा ही, ठीक है। टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए, बट एक्स्ट्रा वाला भी जरूर पड़ेगा। फिर हमारा इसमें जो टॉपिक निकलता है वो रहता है जो काउंसिल होती है, ठीक है, जो परिषद 3 लेवल पे, एक सेंट्रल केंद्र लेवल पे होती है, एक स्टेट राज्य लेवल पे होती है और एक डिस्ट्रिक्ट और जिला लेवल पे होती है। एग्जाम में कोई ना एक तो हर बार पूछिए क्वेश्चन, भले वो कैसे ही बनाए। कई बार क्या पूछता है, जो मेंबर होते हैं इसके अंदर उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, या फिर इस काउंसिल का ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी पूछा आपको इसके बारे में जो दिया बुक में वो डिटेल में पढ़ लेना और डिटेल में आपको उसको लिख देना, ठीक है। फिर इसमें 3rd टॉपिक आता है डेफिनेशन, व्याख्या पूछी जाती है। जैसे यहाँ पर इंडेक्स अगर बताना चाहूँगा, देख रहे होंगे यहाँ पर अलग अलग जो हमारे पास डेफिनेशन है, यहाँ पर आई थिंक 9 जितनी दी गई है। एग्जाम में 9 में से हर बार 2 से 3 टॉपिक पूछे ही गई है। अगर 7 मार्क का बनाना, कोई किसी 2 को साथ में पूछ लेता है, या किसी 3 में से कोई 2 समझो ऐसा पूछा जाता है, जिसमें से मैंने आपको यहाँ 5 ही लिखी है। ये 5 को पहले आप पढ़ सकते हो। एक कंज्यूमर डिस्प्यूट, कंप्लेन और कंप्लेनर, ठीक है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो, कंप्लेनर जो होता है वो। फिर एक सर्विस, ग्राहक तकरार, फरियाद और फरियादी और सेवा। हो सके टाइम बचता तो 1-2 एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, जैसे कि मैन्युफैक्चर जो होता है, ठीक है, उत्पादक। फिर जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, जो पिछले साल दिया था, इस साल वो 2 नहीं दिए मैंने, बट एक्स्ट्रा रूप में आप पढ़ सकते हो। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, गैर व्याजबी रस्म, तो ये पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन तीनों में से हर बार कोई ना कोई 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए और तीन भी इसमें से हुए हैं। तो ये मिनिमम है, आप एक दिन की तैयारी के लिए जरूर कंसिडर कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं 4th यूनिट की, तो 4th यूनिट में ओनली 5 ही क्वेश्चन निकाले। आप देख रहे होंगे, मिनिमम ही समझिएगा। 4th यूनिट में अगर देख रहे हो हमारे पास कितने 30 क्वेश्चन है और 5 सेक्शन है, ठीक है। और इसमें से मैंने 2 तो निकाले, डिफरेंस निकाले। इन शॉर्ट में देखिए कम टाइम में ये तैयार हो सकता है। पहले आपको पढ़ना है प्रिजम्पशन जो ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, साथ साथ में एलिमेंट भी पढ़ लीजिए, जो उसको लक्षण बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते भी पड़ेगा, पर इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। पहले जो उसकी धारणा है वो पढ़ना, साथ साथ में लक्षण भी पढ़ लीजिएगा। फिर डिफरेंस है, एक प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। कई बार डिफरेंस ही पूछा गया 7 में से 5। अगर बाई चांस ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक के बारे में डिटेल में पूछ ले, जैसे प्रोमिसरी नोट के बारे में कुछ भी पूछ ले, उसका एलिमेंट पूछ ले, कुछ भी, तो आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। वचन चिट्ठी और विनिमय पत्र वच्चे तफावत। फिर एक डिफरेंस है चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, चेक और विनिमय पत्र वच्चे तफावत। फिर क्रॉसिंग ऑफ चेक, इसके टाइप पूछे, ठीक है। फिर हमारा एंडोर्समेंट, उसके भी टाइप्स पूछे। रेगुलर वाले क्या कर सकते हैं, इन टॉपिक के 1-2 एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ सकते हो, जैसे कि क्रॉसिंग ऑफ चेक का एक टॉपिक आप पढ़ सकते हो, प्रोमिसरी नोट का एक टॉपिक आप पढ़ सकते हो, जिससे क्या और अच्छे से आप सेफ रहेंगे। बट ये मिनिमम है, ये पहले आप अच्छे से पढ़ोगे तो भी इनफ रहेगा, आपको 1-2 क्वेश्चन उसमें से मिल जाएंगे। अभी भैया आपको एमपी क्लियर होंगे। एक बार अगेन दिखाना चाहूँगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ये 4th यूनिट के एमपी थे, ठीक है। ये हमारे 3rd यूनिट के एमपी थे, ये हमारे 2nd यूनिट के एमपी थे और ये हमारे 1st यूनिट के एमपी थे। आई होप ये मिनिमम है, इतना जरूर पढ़िएगा, आपको एक नया क्वेश्चन तो मिलेगा और 2 मिलने के भी चांसेस। अब जैसे मैंने बोला, अगर लास्ट दिन है 2-3 कलाक ही है और एक क्वेश्चन भी पढ़ना है, जो पूछने के चांसेस है वो कौन से हो सकते हैं, ये बहुत रिस्की रहेगा। ये लास्ट दिन वालों के लिए, रेगुलर वालों के लिए नहीं है। तो कौन कौन से पढ़ सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं 1st यूनिट से। जैसे पिछले साल भी दिया था और वो पूछे भी गए थे, तो वो रहेगा जो 7 में से 5 बार पूछे गए। एक हमारा फर्स्ट, यहाँ पर ये डिफरेंस है, ये आपको पढ़ लेना है। फिर अब बैली, ऐसे बैलियर भी है, लेकिन बैलियर 1-2 बार पूछा है, लेकिन बैली 5 बार पूछा गया है। तो ये 2 टॉपिक रहेंगे जिसमें से एक निकलने के चांसेस ज़्यादा है। इसी तरह 2nd यूनिट की अगर बात करें तो 2nd में एक डिफरेंस,
पब्लिक और प्राइवेट के बीच का डिफरेंस, और एक हमारा क्लोजिस आवेदन पत्र निकलमो। ये भी पूछा गया 2 बार, लेकिन ये ज़्यादा टाइम पूछा गया, ठीक है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पहले पढ़ लीजिएगा। फिर थर्ड के अंदर बात करें, थर्ड में तो तीन कितनी बार आए, फिर भी मुझे लगता है काउंसिल का पहले आप पढ़ सकते हो, तीनों में से किसी का पूछा जा सकता है, ये एक क्वेश्चन निकलने के चांसेस है। फिर टाइम बचता तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा और इसमें से भी एक क्वेश्चन गारंटी रहेगा ही, बट ये पहले आप प्रायोरिटी दे सकते हो अगर कम टाइम है तो, ऐसी बात कर रहा हूँ। फिर चौथे यूनिट के अंदर क्या पढ़ सकते हो, एक तो ये डिफरेंस बहुत ईजी है जो मैक्सिमम टाइम पूछा गया, और एक यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछे, ये 2 क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। इनमें से एक एक क्वेश्चन निकलने के चांसेस 100% 98% है, पर ये रिस्की रहेगा लास्ट दिन वालों के लिए, रेगुलर वालों को सारे के सारे पढ़ने रहेंगे। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया है, आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करेंगे, ट्रू फॉल्स की तैयारी भी आपकी अच्छे से हो जाएगी, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए कोर्स में आप जरूर ज्वाइन होगा, आपका लास्ट सेमेस्टर है, जिससे आपके मार्क्स से डिग्री भी डिसाइड होती है, इसलिए 1 मंथ के कोर्स में आप ज्वाइन होंगे तो आपके प्रैक्टिकल हर एक सब्जेक्ट में मार्क जरूर इंक्रीज होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।